हेलो ऑल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जिसके अंदर हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा और हमें बताना होगा कि साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। तो बस हमें बूलियन वेरिएबल एक रिटर्न करना होगा जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है। या, तो देखते हैं वीडियो में कैसे चलने वाले हैं हम आगे। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस क्या है टू सॉल्व इट। इसके बाद हम उसको सॉल्व करके देखेंगे जीएफजी पे और सबमिट करके भी। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमें गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद वी वर्टिसेस एंड ई एजेस। मतलब कि हमारे पास एक ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है जिसके वी वर्टिसेस और ई एजेस है और हमें चेक करके बताना है कि इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसा हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा और हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास साइकिल साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो हम इसी को कोड में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए इसका इंट्यूशन देखते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो चलिए हम इसका इंट्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। बहुत ही सिंपल इंट्यूशन है। हम इसमें बीएफएस करेंगे और हम एक विजिटेड एरे रखे रहेंगे जैसे होता है बीएफएस में। वो हम चेक करेंगे कि कोई पहले से विजिटेड एलिमेंट अगर फिर से विजिट हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर चला के। तो हम तो मैं क्यू बनाता हूँ। बीएफएस के लिए क्यू यूज होती है तो हम क्यू बना लेते हैं एक। तो सबसे पहले इसमें जाएगा वन। हमने वन से स्टार्ट किया, वन इसके अंदर चला गया। अब वन का वन निकला और उसने अपने नेबर को डाल दिया जो कि है टू। अब टू निकला, उसने अपने नेबर को डाल दिया जो कि है फोर। फिर अब यहाँ खत्म हो चुका है तो फोर को हमने निकाल दिया। फोर का कोई नेबर ही नहीं था तो हमने दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट को ट्रेवर्स करना शुरू किया जो कि स्टार्ट होगा थ्री से। थ्री को हमने निकाला और यहाँ निकाला तो उसके नेबर को डाल दिया जो कि एक है बस फाइव। तो फिर फाइव को जब निकाला हमने तो उसके दो नेबर हैं सिक्स और टेन, तो हमने सिक्स और टेन को डाल दिया। यहाँ पर सारे विजिटेड होते जा रहे हैं, अभी तक एक भी रिपीट नहीं हुआ है, सारे एक एक बार विजिटेड हो रहे हैं। इसके बाद फिर सिक्स और टेन को डाल दिया। हमने सिक्स को निकाला तो हमने सिक्स के नेबर को डाल दिया जो कि है सेवन बस, तो हमने सेवन डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद हमने टेन को निकाला तो हमने टेन के नेबर को डाल दिया जो कि है नाइन यहाँ पर, तो हमने डाल दिया नाइन को। उसके बाद हमने सेवन को निकाला तो हमने डाल दिया एट को क्यू के अंदर। इसके बाद हमने नाइन को निकाला तो नाइन का नेबर है एट, उसको भी डाल दिया इसके अंदर। फिर हमने एट को निकाला, इसको विजिटेड किया और इसके नेबर को डाल दिया। फिर हम आए, फिर से एट आ गया तो हमने जब देखा कि पहले से विजिटेड है तो हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर हमने सीधा इसको रिटर्न कर दिया कि ट्रू, मतलब कि साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। तो बस यही सिंपल सा इंट्यूशन था इसका। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जीएफजी पे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। ऐसा कुछ हमारा फंक्शन सिग्नेचर दिया होगा, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस भेज रहा है ये, और हमें एक एडजेंसी लिस्ट भेज रहा है। एडजेंसी लिस्ट है हमारी। तो हमने विजिटेड एरे विजिटेड वेक्टर बना लिया अपना, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस थे उसके हिसाब से पहले हमने सबको फॉल्स कर दिया, मतलब कि अभी तक कोई भी विजिटेड नहीं है। फिर हमें पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कि मल्टी स्टार्ट, मतलब कई जगह से कंपोनेंट स्टार्ट सकते हैं। तो फिर जहाँ पर भी हमें फॉल्स दिखता है, मतलब जो कि अभी तक विजिटेड नहीं है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक नया कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा होगा। तो हम उसके लिए अपना एक फंक्शन कॉल कर देते हैं जो कि बीएफएस कर रहा है। यहाँ पर ये सॉल्व फंक्शन जो है वो हमारे लिए बीएफएस करेगा उस कंपोनेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर जब भी हमें अनविजिटेड एक नोड मिल रहा है तो उसके लिए हमने कॉल कर दिया कि बीएफएस कर दो तुम। और अगर वो रिटर्न ट्रू कर रहा है तो हम रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं, बिकॉज उससे पता चलता है हमें कि वहां पर एक साइकिल, उस कंपोनेंट में एक साइकिल एग्जिस्ट करता है। और अगर एक भी कंपोनेंट में साइकिल एग्जिस्ट करता है तो फिर वो एक अनडायरेक्टेड साइकिल है, मतलब साइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। मगर अगर एक में भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर वो उसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं हम बीएफएस कैसे करने वाले हैं इसके अंदर। तो हमने इस बीएफएस वाले फंक्शन का नाम रख दिया है बुल सॉल्व। तो फिर इसके नाम अपना एडजेसेंसी लिस्ट भेज दे रहे हैं और बता देना है कहाँ से स्टार्ट करना है। आई जो है वो बता रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है। और हमने रेफरेंस भेज दिया है एक विजिटेड वेक्टर का, जिसमें हमारा चेंजेस होते रहेंगे और अपडेट होता रहेगा वहाँ पर ओरिजिनल विजिटेड वेक्टर के अंदर। तो हमने एक क्यू बना लिया। हमने क्यू पेयर का इसलिए बनाया है कि हमें पता होना चाहिए कि जो स्टार्ट है
स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका जो भी एलिमेंट जिस एलिमेंट पे हम हैं उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, मतलब कि किसने उसे क्यू में ऐड किया है, ताकि ऐसा पॉसिबिलिटी हमें विजिटेड तभी लेना है, मतलब एक एलिमेंट पहले से विजिटेड है और हमें उसे तब मानना है कि वो साइकिल एग्जिस्ट करती है जब वो उसका पेरेंट ना हो। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से 2 से 3 आया और फिर हमने देखा कि 3 के एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 4, हमने वापस से 2 को भेज दिया और कह दिया कि ये तो पहले से विजिटेड था, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 से 3 आया था, क्योंकि हमने बीएफएस शुरू किया 0 1, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3, तो मतलब 3 का जो पेरेंट होगा वो होगा 2। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 पे हम आए और हमने कहा कि 2 पे हमने देखा, हमने कहा 2 तो पहले से विजिटेड है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें देखना होगा 4 के लिए, जो कि उसका पेरेंट के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके नेबर्स हैं, उनके लिए हमें देखना है। तो हमने पेरेंट भी डाल के रख लिया यहाँ पर। तो मतलब कि हमारा ये सीन क्या है यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम कुछ कि करंट रहेगा कॉमा उसका पेरेंट। तो और हमने फिर जो भी हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट था, ये स्टार्टिंग एलिमेंट को हमने पेस्टेड कर दिया, स्टार्टिंग एलिमेंट को हमने वेस्टेड कर दिया। इसके बाद हमने इसको क्यू में डाल दिया क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना है हमें, और हमने क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट में कोई पेरेंट नहीं तो होता है, तो हमने उसको -1 कर दिया, -1 इसका पेरेंट है। इसके बाद हमने वाइल लूप को चलाया, जो कि हम बीएफएस में करते हैं जब तक क्यू खाली नहीं होता तब तक। इसके बाद हमने लिया है कि करंट एलिमेंट हो जाएगा, जो जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, पेयर में पहला एलिमेंट जो है वो करंट एलिमेंट है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो उसका पेरेंट है या प्रीवियस एलिमेंट कह सकते हैं। तो हमने प्रीवियस ले लिया उसको और पॉप कर दिया एलिमेंट को। फिर हमने देखा कि जो जो करंट एलिमेंट के कौन कौन से नेबर्स हैं, तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर से उसके सारे नेबर्स को निकाला और फिर चेक किया कि क्या ये नेबर अगर विजिटेड नहीं है तो हमने इसे क्यू में डाल दिया और इसको विजिटेड कर दिया। और अगर विजिटेड है, फिर भी जो हमने एक कंडीशन थी कि अगर विजिटेड है और उसका पेरेंट नहीं है, क्योंकि पेरेंट तो पहले से विजिटेड होगा क्योंकि पेरेंट से ही वो आया है, तो अगर पेरेंट के अलावा कोई है जो विजिटेड है, दैट मीन्स वहाँ साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो हमने वहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दिया। और फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, एंड तक कोई भी ऐसा नहीं एलिमेंट आया जो कि पहले से विजिटेड था, दैट मीन्स कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, और हमने रिटर्न कर दिया रिटर्न फॉल्स। तो ये था सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन इसका। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं। ये तो चल गया सैंपल केस, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये चल गया है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, हमने सब कुछ देख लिया, इंट्यूशन देख लिया और सॉल्यूशन देख लिया। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, और हमें आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और कमेंट में भी अपना सजेशन और रिव्यू जरूर लिखें। थैंक यू।